नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, धांसू एकदम धमाकेदार चल रही होगी। देखिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, फल एक ना एक दिन जरूर आपको मिलेगा। ठीक है? हार मत मानिए, लॉकडाउन है कोई नहीं, आप हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है? देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको इनसेंटर पढ़ा दिया, सरकम सेंटर पढ़ा दिया, और जो अपनी प्रॉपर्टीज होती है डिटेल में समझा दी। आज हम ऑर्थो सेंटर समझेंगे। देखिए, ऑर्थो सेंटर से इतना खास तो है नहीं, एक इसकी एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक यूलर लाइन होती है, और एक दो प्रॉपर्टीज और हैं कुछ, वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी और जो डिटेलिंग है वो पूरी वीडियो में होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोस्तों सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। ठीक है? तो आइए अपनी टेबल टॉप पे चलते हैं और आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेंटर, जो है ऑर्थो सेंटर। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑर्थो सेंटर। इससे पहले मैं आपको इन सेंटर और सरकम सेंटर अच्छे से डिटेल में उसकी सारी प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उसको देखिए। थोड़ा फोकस का एडजस्ट करता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी तीन हाइट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सपोज ये आपका है, सपोज ये आपकी हाइट है H1, सपोज ये आपकी हाइट है H2, और सपोज ये आपकी हाइट है H3। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही ऑर्थो सेंटर होता है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। ऑर्थो सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय H। ओके, सो तीन हाइट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है? अब एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ से हाफ कट जाएगा, इसका मतलब जो AH1 होगा वो हमेशा BH2। ठीक है, मैं नेमिंग कर लेता हूँ। ABC, ए के अपोजिट साइड A, बी के अपोजिट बी, और सी के अपोजिट सी। अब देखिए दोस्तों, एरिया तो ट्रायंगल का सेम होगा चाहे आप किसी भी हाइट या बेस से निकालें। इसका मतलब हाफ इंटू, अगर आप बेस ए को लेते हैं और आप हाइट H1 को लेते हैं, हाफ इंटू AH1 होगा, हाफ से हाफ सब में कट जाएगा। और अगर आप बेस AC को लेते हैं तब क्या आएगा? B इंटू H2, विच इज इक्वल टू, अगर आप बेस C को लेते हैं तो C इंटू H3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, ये तो सबसे पहला रिजल्ट आता है। दूसरा रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? अगर मैं हाइट के रेशियोज की बात करूं, अगर मैं हाइट के रेशियोज की बात करूं तो वो इन्वर्स होते हैं किसके रेशियो के? साइड्स के रेशियो के। किसके रेशियो के? साइड्स के रेशियो के। ठीक है? क्या कहा मैंने? जो आपके एरियाज होंगे वो सब बराबर होंगे तीनों। इसका मतलब AH1 BH2 CH3 के बराबर। और जो हाइट का रेशियो होगा वो H1 रेशियो H2 रेशियो कितना होगा? 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, जहाँ पे A B और C साइड्स हैं ट्रायंगल की। ठीक है ना? आगे समझ? चलिए आइए इसको नोट करना नोट कर लीजिए, फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी मेन प्रॉपर्टी जो एंगल प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। ठीक है? सपोज मैंने आपका यहाँ पे ये ऐसे करके ये बना लिया। सेम वही केस लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है? ये आपका ऑर्थो सेंटर है H। ठीक है? पॉइंट नेम कर लेते हैं A, B और C। ठीक है? तो हमको क्या निकालना होता है? बेसिकली तीन एंगल निकालने हैं, वही जैसे हमने इन सेंटर और सरकम उसमें किया था। सरकम सेंटर में BSC निकालना है हमको, कितना होगा, और AHC निकालना है आपको एंगल AHC कितना होगा, और यही AHB कितना होगा, एंगल AHB। ये आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप BSC निकालेंगे तो जो इसके जस्ट सामने है उसको 180 से माइनस कर दीजिए। क्या बोला मैंने? 180 डिग्रीज माइनस BSC के सामने क्या है? A, तो इसका मतलब एंगल A को आप माइनस कर दीजिए। सिंपल। ASC निकालना है तो ASC में भी सेम आप वही करिए, 180 डिग्रीज लीजिए और माइनस के सामने क्या एंगल? एंगल B कर दीजिए। वेरी इजी। AHB लेना है आपको, AHB इसके सामने क्या है? C, तो 180 डिग्रीज लीजिए और आप माइनस कर दीजिए एंगल C। सो दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, एंगल रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेंटर में भी था 90 + A/2 होता था जैसे अपोजिट, और आपका ट्वाइस हो जाता था सरकम सेंटर में, सरकम सर्कल में। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको मैं फिर बता देता हूँ। मतलब मेंस के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्री में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके। ठीक है? 2017 में बल्कि से जो मेंस में था क्वेश्चन आया था। देखिए क्या है प्रॉपर्टी। सपोज ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है? ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब हम तीन एल्टीट्यूड्स बना देते हैं। ये हमने तीन एल्टीट्यूड्स बना दी। ठीक है? तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका H। ठीक है? क्या है ये पॉइंट? H है। इनकी नेमिंग कर लेते हैं, नामकरण इनका बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ABC हमने इनको नाम दे दिया, और नाम दे दीजिए यहाँ पे D, E और F। ठीक है? ये हमने इनका, ओहो फोकस की दिक्कत है, फोकस कर लेता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है ठीक है, अब सही हो गया।
देखिए कोई नहीं, छोटे छोटे टेक्निकल डिफॉल्ट्स तो आते रहते हैं, बट आप अपना जो आप मैं आपको दे रहा हूँ, जितना भी कंटेंट दे रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, सिंपली देखिए दोस्तों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या हो जाता है, देखिए जो ऐसे प्रोडक्ट देख लीजिए, ए एच और एच डी का प्रोडक्ट होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए एच इंटू एच डी किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, देखिए बी एच इंटू एच ई, बी एच इंटू एच ई के बराबर, विच इज इक्वल टू दोस्तों किसके बराबर होता है, एच सी। देख लीजिए अब कौन सा है, एच सी, ठीक है, एच सी इंटू क्या बचा, एच एफ, ठीक है, क्या बचा, एच एफ। और ये पूरा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है, कोई भी कुछ कांस्टेंट हो सकता है वो, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको तीनों एल्टीट्यूड्स दिए हैं, H1 दे रखा है आपको, H2 दे रखा है और H3, आपको तीनों एल्टीट्यूड्स दिए हैं और आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। ओहो, फिर फोकस की दिक्कत, चलिए अभी फोकस हो गया है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है दोस्तों, आप फॉर्मूला लिख लीजिए सीधे, मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, वो हो जाता है दोस्तों, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लीजिए या जिसमें भी आप नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1/H1 प्लस 1/H2, इतना खास तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप कहेंगे आपने पूरा कोर्स नहीं करवाया, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब एक एक को माइनस देते जाइए, कैसे, माइनस एक बार आपने यहाँ H1 को दे दिया, इन दो को आप एज इट उतार दीजिए, ठीक है, इन को आप एज इट उतार दीजिए। अब आप H2 को माइनस दे दीजिए, ठीक है, किसको माइनस दे दीजिए, आप H2 को माइनस दे दीजिए। 1/H1 माइनस 1/H2 प्लस 1/H3, ठीक है, ये भी आप मल्टीप्लीकेशन में ही है। अब आप क्या करिए, 1/H1, ठीक है, अब प्लस 1/H2 और माइनस अब दे दीजिए आप H3 को, ठीक है। और इस पूरे के पूरे को आप अंडर रूट में रख दीजिए। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ क्योंकि कोर्स में है तो लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर एरिया, ठीक है। क्या करा मैंने, पहले तीनों को प्लस ले लिया, फिर इसमें एक को माइनस लिया, फिर इसमें एक को माइनस लिया, फिर इसमें एक को माइनस लिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो पोजीशन होती है दोस्तों, जो आपका ऑर्थो सेंटर दोस्तों इस पॉइंट पे होता है, वर्टेक्स पे, दिस इज योर एच, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है इस पॉइंट पे होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी आप दिमाग में ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना खास और कुछ तो है नहीं, इसका एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, फिर सेशन को ही एंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूलर लाइन, ठीक है, आप सबने सुना भी होगा। क्या बता रहा हूँ, यूलर लाइन, ठीक है। अब भाई साहब, ये यूलर लाइन क्या बोला है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ऑर्थो सेंटर मतलब एच, ठीक है, सेंट्रॉइड, अभी सेंट्रॉइड मैंने पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आपको सेंट्रॉइड अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर ओ, इन तीन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है यूलर लाइन, ठीक है। कैसे होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपका, ये आपका सपोज, ये आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड, ठीक है, और सपोज यहाँ पे आपका सरकम सेंटर, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को मिला लिया, तो जो तीन दोनों को लाइन मिला रही है ये होती है दोस्तों यूलर लाइन, ठीक है ना। अब आपको बेसिकली क्या निकालना होता है, एस से जी का रेशियो, ठीक है ना, और जी से ओ का रेशियो, ये कितना होता है, ये यूलर लाइन हमको बताते हैं कितना होता है दोस्तों, 2:1, 2:1। और किसमें होता था दोस्तों, मीडियन डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं, ये भी होता है, ठीक है। यूलर लाइन में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। एच है आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है, जी है आपका सेंट्रॉइड, ठीक है, और ओ है आपका सरकम सेंटर, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यूलर लाइन क्या दिखाती है, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड और ओ मतलब सरकम सेंटर के बीच में रिलेशन। और कितना होता है, एस से जी मतलब ये 2 है और जी से ओ मतलब ये 2:1 में इनका रिलेशन होता है, ठीक है ना। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए, और इतनी खास ऑर्थो सेंटर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एंगल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो, आप ध्यान में अपने जहन में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सेंट्रॉइड अच्छे से A to Z में आपको सब A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। थैंक यू सो मच।